Vertex Career Point and MIMES Class 9th Probability Maths तो डियर Part स्टूडेंट्स, अब इस Second। वीडियो के माध्यम से जो कि प्रोबेबिलिटी का पार्ट नंबर सेकेंड है, और इस पार्ट नंबर सेकेंड में आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि एक सैम्पल स्पेस, जिसे हम हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, आखिरकार इसे हम कैसे बनाएंगे। हाउ टू मेक सैम्पल स्पेस इन रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम कैसे सैंपल स्पेस को बनाएंगे। आपने देखा था कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हिंदी में जिसे यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता था, एक ऐसा प्रयोग जिसके संभावित परिणाम एक से अधिक थे, और जब वो प्रयोग संपन्न हो जाए तो जो प्राप्त परिणाम है वो उन संभावनाओं में से ही एक होना चाहिए। ऐसे प्रयोग को यादृच्छिक प्रयोग अर्थात रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते थे, और इसमें जो संभावित परिणाम हैं, संभावित परिणामों के समुच्चय को कहा गया था प्रतिदर्श समष्टि, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है, हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करना चाहेंगे। डिफाइन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट इन आर ई। अब जब भी मैं आर ई लिखूंगा, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब जब तक मेरे लेक्चर चलते रहेंगे, जितने पार्ट आएंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म आर ई ही यूज करूंगा। हिंदी मीडियम के बच्चे आप ऐसा समझ सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट इन आर ई, यानी इसका ये मतलब हुआ कि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें पॉसिबल रिजल्ट यानी कि संभावित परिणाम, पॉसिबल यानी क्या होता है, संभावित, संभावित रिजल्ट्स यानी कि यानी किसी आदि में जो संभावित परिणाम है, इनका क्या सेट, सेट यानी समुच्चय। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी यादृच्छिक प्रयोग के संभावित परिणामों के समुच्चय को हम कहते हैं हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि, इंग्लिश में रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेकिन यहां पर सैंपल स्पेस कहना होगा आपको। ठीक है, ये समुच्चय क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। इसे ही इंग्लिश में कहा जाता है सैंपल स्पेस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी डिफाइन किया हुआ था। फिर भी चूंकि ये स्टार्टअप हो रहा है, इसलिए मैंने एक बार और डिफाइन किया है। तो बच्चों आप समझ जाएं, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में संभावित परिणामों के समुच्चय को हम कहते हैं सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि। और ये जो प्रतिदर्श समष्टि है, इसे इंग्लिश में चूंकि सैंपल स्पेस कहते हैं, पहला लेटर जो होता है वो एस होगा, इसलिए इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एस। ओके, इट इज डिनोटेड बाय एस बिकॉज द एस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ प्रतिदर्श समष्टि, द सैंपल एस। एंड हियर वी मेक मिडिल टाइप ऑफ ब्रैकेट, दैट मीन इन हिंदी एक सर्पाकार कोष्ठक, क्योंकि छोटा होता है मंझला जिसको आप सर्पाकार कहते हैं, और फिर से एक बड़ा कोष्ठक होता है। देखिए, एक होता है ये छोटा कोष्ठक, इसके बाद ये सर्पाकार कोष्ठक, और ये बड़ा कोष्ठक। ठीक है, स्मॉल, मिडिल एंड बिग, बिगर देन। ओके, अब बात को समझना है, इसमें हम एक सेट को, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है वो मिडिल यानी सर्पाकार कोष्ठक का यूज किया जाता है। हम इसको हिंदी में कहेंगे सर्पाकार कोष्ठक, हम इसका यूज करने जा रहे हैं। अब इस सर्पाकार कोष्ठक के अंदर क्या करना होता है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो संभावित परिणाम होते हैं, उन परिणामों को कॉमा कॉमा के रूप में, जैसे कि H, T। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, पर ये तब हुआ जब आपने एक कॉइन को, एक सिक्के को एट रैंडम आपने उछाला। ठीक है,
एक सिक्के को यदृच्छा आपने उछाला है तब प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। ये बात भी हमने अपने पुराने लेक्चर में की थी, लेकिन नया लेक्चर होने की वजह से कभी कभी बच्चे उस लेक्चर को नहीं देख पाते, इसलिए मैंने स्टार्टअप यहाँ से किया है। अब मैं लेकर चलता हूँ कि विभिन्न परिस्थितियों में जब 2 सिक्के होंगे, 3 सिक्के होंगे, 4, इन सब के लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा, और इसके अलावा मैं बात करूँगा ताश और डाइस यानी कि पासे की। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि यदि हमारे पास 2 सिक्के हैं, वी हैव 2 कॉइन्स एंड यूजिंग टुगेदर 2 कॉइन्स, 2 सिक्के को एट रैंडम यदृच्छा शब्द केवल इसलिए आ रहा है ताकि हम एक ऐसे प्रयोग की बात कर रहे हैं जहां कोई चीटिंग नहीं हो सकती है, जो संभावित परिणाम है उनमें से ही कोई परिणाम आना चाहिए। 2 सिक्कों को एट रैंडम यदृच्छा यदि एक साथ उछालते हैं, ठीक है, एक साथ उछालते हैं, तो एक साथ उछालने पर क्या होगा, ऐसी स्थिति में कितनी स्थितियां कुल प्राप्त होंगी, कुल संभावित स्थिति कितनी प्राप्त, कौन सी प्राप्त होंगी, हमें यह देखना। इसके लिए अब आप देख रहे हैं कि यदि मैंने 2 सिक्कों को एक साथ ऐसे उछाला है तो आपके सामने कौन सी कंडीशन आ रही है, तो आपके सामने आ रही है ये 4 कंडीशन। देखिए, फर्स्ट कंडीशन आप देख रहे हैं, दोनों सिक्कों पर क्या है, हेड है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देख रहे हैं आप, पहले सिक्के पे हेड है, दूसरे में टेल। तीसरी कंडीशन, पहले में टेल है, दूसरे में हेड है। चौथी कंडीशन, दोनों में टेल है। Here the 4 condition in front of you on screen, because the first condition in both coin have head. Second one is first coin have head, second one is tail, and in third condition first one is tail, second one is head. In the last condition both coin have tail. Here the 4 type of conditions. So how many conditions? The 4 condition. कितनी स्थितियां हुई, कुल आपके पास 4 स्थितियां हुई। So we can write the sample space as, तब हम एक sample space as कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दोनों में एच है, दोनों में हेड है, फिर पहले में हेड है, दूसरे में टेल है, पहले में टेल है, दूसरे में हेड, और दूसरे में हेड। So here how many conditions? The 1, 2, 3 and 4. The 4 condition. Total number of conditions is the 4. We can write as in small bracket, and also you can write small n in front of this bracket. इस s को आपने छोटे कोष्ठक में लिया, और छोटे कोष्ठक में लेने के बाद आपने सामने स्मॉल n का उपयोग किया, और स्मॉल n का उपयोग करने का ये मतलब हुआ कि आप क्या बताना चाहते हैं। इस n को लगाने का मतलब है कि इसमें क्या है, ये n अवयवों की संख्या है। ये जो स्मॉल n है, स्मॉल n क्या है, समुच्चय में अवयवों की संख्या, ये समुच्चय में अवयवों की संख्या को बताता है। तो हम देखेंगे 4 ns इज इक्वल टू 4। तो यहाँ ns जो है वो आपके पास कितना है, वो आप देख रहे हैं कि 4। एंड सिमिलर इफ यू हैव 3 coins, that time how many conditions, how many situations you have? अगर आपके पास 3 सिक्के हों तो ऐसी स्थिति में आपके पास कितनी स्थितियां प्राप्त होंगी, ठीक है, हम देखते हैं ये। इससे पहले कि हम अगले 3 सिक्कों के बारे में देखें, आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास में यदि 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों को एट रैंडम उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, द सैंपल स्पेस व्हेन वी विल यूज 3 coins टुगेदर। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, और ऐसी स्थिति में प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा, कितनी कंडीशंस होंगी, वो हम देखेंगे इसमें।
तो आप देखिए सबसे पहले ये हो सकता है कि तीनों जो कॉइन हैं आपके पास तीनों में हेड आ जाए, तीनों में हेड आ जाए। और यदि तीनों में हेड आता है तो ऐसी सिचुएशन में ये तीनों हेड हो गए। अब ये हो सकता है ना किसी एक में टेल आए। अब भाई टेल आए तो तीन में फर्स्ट में भी आ सकता था, सेकंड में भी आ सकता था और थर्ड में भी। एक बार टेल आएगा और दो बार हेड आएगा, लेकिन टेल को फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। तो देखो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कैसे करना देखिए। टी फर्स्ट में, दो बार एच। अब टी को सेकंड में ले जा ले, अब टी को हम थर्ड पोजीशन में। लेकिन एक टेल है ना, हो सकता है कि दो टेल होते और एक हेड होता। यदि एक हेड होता तो वो एक हेड, फिर तीन कंडीशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कंडीशन टीपी, टीएचटी, टीटीएच, और लास्ट कंडीशन ये हुई कि तीनों में टेल आ जाए, सो टी टी एंड। आप देख रहे हैं कि यहां पर इस वीडियो में आप देख रहे हैं तो तीन सिक्कों को एक साथ यदि हम उछालते हैं तो क्या होता है, दैट टाइम वी कैन गेट अ सैंपल स्पेस विच हैज 8 एलिमेंट्स, 8 अवयव यहां प्राप्त हो रहे हैं। सो वी कैन राइट ns is equal to 8. Okay, clear that? So students, here the some questions for objective type of questions. Here the how many conditions in one coin? In one coin you have only 2 conditions. If you have 3 coins in this example, so 2 the power 3, so we can write 2 into 2 into 2, so that means 8. एक सिक्के में दो कंडीशन होती है, आपने ये पढ़ा, हेड और टेल। तो आपने कितना कॉइन लिया, अगर आपने 3 कॉइन लिया था तो 2 पे आप 3 की पावर लगाएंगे, और आप 2 पे 3 की पावर यानी 2 को 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई के रूप में, और आपने प्राप्त किया 8। सो 8। यदि यहां पर आपके पास 4 सिक्के होते तो आप 2 पे 4 की पावर करते, निश्चित रूप से इसका आंसर 16 आता। यदि आप 5 कॉइंस लेते 2 पे 5, दैट मीन 32। n सिक्के यदि लेके चलते तो 2 पे n की पावर आती है। ये क्लियर है? तो आपने ये देखा कि किस तरह से एक सिक्के, 2 सिक्का, 3 सिक्का, डैश डैश जितने भी सिक्के आपके पास हों उनके लिए आखिरकार हम कैसे सैंपल स्पेस को प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको एक सिक्के के लिए जो सैंपल स्पेस है ये आपको समझ आया होगा। इसके अलावा जब हमें आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से ताश की जानकारी और साथ ही साथ डाइस यानी पासे की जानकारी भी देना है। इससे पहले कि मैं अगली जानकारी में चलूं, सबसे पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि यदि हमारे पास में 1 डाइस हो, डाइस आपने देखा है, डाइस कुछ इस तरह का होता है। डाइस में क्या कंडीशन होती है, डाइस ये घन के आकार की आकृति होती है। कहने का मतलब ये हुआ डाइस इज द शेप ऑफ क्यूब, दैट मीन हियर 1 is square, again here is square, कुछ इस तरीके से जो आप देख रहे हैं। हाउ मेनी फेसेस, हियर द 6 फेसेस। अब जैसे कि आप जिस भी कमरे में मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, आप उस रूम में, अगर वो लेंटर का रूम है, आप एक इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, एज्यूम दैट आप जिस कमरे के अंदर हैं वो कमरा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर इक्वल। मतलब लंबाई भी उतनी है, भले नहीं हो, आप महसूस कीजिए, ऐसी फीलिंग्स लाइए अपने मन के अंदर में कि आप जिस भी रूम के अंदर बैठे हैं वहाँ पे लेंथ, विड्थ और साथ ही साथ उसकी हाइट एक जैसी है। अब जहाँ भी आप बैठे हैं आप अपने सामने वाले वॉल को देखिए, सामने वाले एक वॉल होगा और एक आपके जो बैक है उस साइड में होगी। कितनी वॉल हुई आपके पास में? 2 वॉल्स। एक बाएं तरफ देखिए और एक दाएं तरफ देखिए, 2, फिर आपको 2 वॉल्स मिलेंगे। 2 वॉल्स यानी 2 दीवार आमने सामने की थी जब आप सामने और पीछे देखे।
जब बाएं और दाएं देखते हैं आप तब भी आपको 2 बॉल मिल रही है, तो कितनी हुई बॉल आपकी टोटल? 4 बॉल हुई ना। आप थोड़ा ऊपर देखें जरा, एक आपको छत दिख रही, थोड़ा नीचे देखें फर्श दिख रहा है, छत और फर्श, ये और कितनी हो गई आपकी? 6। ठीक है, आमने सामने 2, बाजू बाएं दाएं 2, 4 हुआ, ऊपर नीचे 2, 6। तो इसका मतलब 6 जो ये फेसेस हैं आपके। हाउ मेनी फेसेस इन क्यूब? क्यूब क्या है? क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, इक्वल लेंथ ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट। दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूब। इस क्यूब में 6 फलकें होती हैं, तो एक फलक में आपका 1 डॉट होता है, दूसरे में 2, अगले में 3, एक में 4, एक में 5 और एक में 6 होता है। और इसका जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, वो आपको कैसे करना मैं उसके बारे में सिखाता हूं। देखिए यहां पर जो 6 फेसेस होंगे 1 to 6, तो एक डाइस है, अगर डाइस में ऐसे ऐसे करूं और आप लूडो खेलते हैं ना, उस पासे में यदि मैं ऐसे उछालूं और नीचे आएगा, तो आप ये जानते हैं यदि कोई चीटिंग ना हो, यदि किसी कंपनी से बना हुआ डाइस गलत तरीके का ना आया हो धोखे से, तो ऐसी सिचुएशन में कितनी कंडीशंस होती हैं? एक पासे में 6 स्थितियां, 1 to 6। तो हाउ मेनी कंडीशंस इफ वी हैव टू यूज one dice, that time we have 6 conditions। यदि हम एक पासे का उपयोग करते हैं तो हमारे पास 6 स्थितियां आती हैं, 1 to 6। We can write as 1 2 3 4 5 6, so that is the sample space of this NS। NS, that means what? 6, because the 6 condition in this set in sample space। But next point is that, अब मैं अगला बिंदु ये बताना चाहूंगा, यदि आप 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो कितनी कंडीशन होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं अगले में चलूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसी से आपको नोट्स बनाने हैं। अब हमें ये देखना है, यदि हम यहाँ पे 2 पासों का उपयोग करते हैं, 2 पासों को यदि हम एक साथ उछालते हैं, वो भी यादृच्छिक, इफ वी हैव टू यूज 2 dice at random, which type of sample space? Okay, how many situations in this case? In this case, the first thing is that how many condition in 1 dice? आपको ये बताना है 2 पासों को जब एक साथ उछाला जाएगा तब आपके पास कुल स्थितियां कितनी होंगी। लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए एक पासे में कितनी स्थिति होती है। Yes, dear students, 6. In 1 dice, you have 6 conditions. So, how many dice you have to use? आपको कितने डाइस यूज करना है? आपको 2 डाइस यूज करना है ना, तो इस 6 पे आप 2 की पावर कर दीजिए। जब आपने एक डाइस लिया था तो 6 पे 1 की पावर है 6, but in this case we have to use 2 dice, so we can write 6 to the power 2, again 6 into 6, that means 36। So here the condition 36 condition if we have to use 2 dice। अगर हम 2 डाइस यानी 2 पासों का उपयोग करते हैं तो 6 कंडीशन हमारे सामने आती, 36 कंडीशन हमारे सामने आएंगी। ये 36 कंडीशन जो स्थितियां हैं वो कौन सी हैं, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए आप महसूस कीजिए, 2 डाइस है आपके पास और 2 डाइस को आपने यूं किया, यू फेंका। जब आपने यू फेंका तो मान लो एक डाइस पे यदि 1 आया, एक डाइस पे यदि 1 आया तो बाकी जो सेकेंड वाला डाइस है उसमें 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 4 5 6। तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 4 1 5 1 6, तो 1 के साथ कितनी कंडीशन हुई? 6 कंडीशन। So we can write 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। यानी पहले पासे में यदि 1 आता है तो दूसरे पासे में 1 से लेके 6 तक कोई भी किट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। लेकिन जरूरी है क्या पहले पासे में 1 आता? अगर पहले पासे में आपका 2 आया तो सेकेंड की फिर 6 कंडीशन 2 1
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, चल इसी तरीके से आप बात समझ गए होंगे कि जो आपके पास पहला पासा था 1 के साथ 6 कंडीशन, 2 के साथ 6 कंडीशन, ऐसे 3 4 5 6 सभी के साथ 6 कंडीशंस आएंगी। इसका मतलब ये हुआ 3 1 2 डैश 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 3 6 4 1 डैश 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 4 6 5 1 डैश 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 5 6 6 1 condition dash 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 6 in the bracket. So students 1 2 3 4 5 6 with 1 8 के साथ में कितनी कंडीशंस हैं? ये द 6 कंडीशन। 2 के साथ भी 6 कंडीशन है, 3 हर किसी के साथ है, तो कितना होगा? इसके लिए आपने देखा 6 प्लस इसके लिए भी 6, इसके लिए भी 6, इसके लिए भी 6, इसके लिए भी 6, के लिए भी। So here 36 we can write in this case ns is equal to 36। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि दो पासों के लिए कैसे किस प्रकार से 36 कंडीशन आई। और मैं आपको बता दूं, यदि यहाँ पे पासों की संख्या 3 होती तो कुल स्थितियां होती 6 टू दी पावर 3। अगर 4 पासे होते 6 टू दी पावर 4, 6 पे 4 की घात। ठीक है,